Hello everyone, welcome back. Welcome to One Beast. So as you all know that we are doing the PYQs of various exams जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है. We have done CDS 2025 क्वेश्चन पेपर. उसका हमने पॉलिटी और इकोनॉमी सेक्शन किया है. We have done the CSE 2025 and today we will be doing the CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है राइट, जो 2025 में जो कंडक्ट हुआ था राइट, उसका आज हम जो है पॉलिटी सेक्शन वी विल बी डूइंग राइट. So what we are doing basically, we are trying to decode the pattern of UPSC, right? We are trying to decode the key themes जहाँ से बार बार questions आ रहे हैं right, which can be helpful for your various upcoming exams, right? And we are also trying to decode the traps that UPSC ये कैसे trap set करता है, वो कैसे swap करता है statements को right, facts को. So these are all basically secondary things, you know. First is your knowledge, your primary understanding, your fundamental should be very strong with polity, right? These are all secondary things ki how sometimes with common sense ki मान लो if you have missed facts, right? आपको एग्जाम्स टाइम में याद नहीं आ रहा, सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू डेवलप दैट एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, दैट एमसीक्यू एप्टीट्यूड बेसिकली राइट. अब वी कांट, यू नो, इट इज़ वेरी इजी टू से बट डिकोडिंग यूपीएससी ये तो हमारे बस की बात उतनी नहीं है राइट. यूपीएससी वी ऑल नो, यू नो, इट इज़ अ टफ एग्जाम. It is not easy that ki facts are given in some ways, the question is given in some language and we will decode that right. It is all secondary, your primary is your fundamental, right? So today we will be doing the polity section, right? So now let's start. So I request everyone that जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व, खुद से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें राइट. बिकॉज आई नो, अब मुझे तो आंसर्स पता है राइट, इट इज़ ईजी फॉर मी. तो फिर आपने देखना कि आपके क्वेश्चंस कहाँ गलत हो रहे हैं राइट. देन इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू राइट. सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन वाज बेसिकली मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 कि भाई जो एक्ट्स आए थे, योर पिट्स इंडिया एक्ट, योर चार्टर एक्ट राइट, उसके क्या प्रोविजंस थे, कई प्रोविजंस हैं, उनको हमने मैच करना है राइट. सो so we all know that it is given 1784, 1813, 1833, 1853. so with this जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया सो ये चीज़ें प्रोग्रेसिव होती गई, इंडिया के फेवर में आती गई राइट. वी ऑल नो दैट राइट. सो वन बाय वन वी विल सी दिस. सो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, सो उसमें क्या हुआ था, अ बोर्ड सेटअप बाय द क्राउन टू कंट्रोल अफेयर्स ऑफ इंडिया. सो वी ऑल नो दैट, हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये सब चीज़ें पढ़ते हैं दैट कि भाई जितने भी सिविल सर्वेंट्स यहाँ से जा रहे थे, सो दे वर बिकमिंग सो रिच, दे वर कॉल्ड एज लंदन नवाब्स राइट. सो उसको कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप किया गया राइट, टू कंट्रोल द अफेयर्स इन इंडिया राइट. सो ए का 3, सो ए का 3 राइट. सो के साथ साथ हमने एलिमिनेट भी कैसे चलना है. सो उसके बाद हमने बेस्ट जो है, अगर मान लो कई बार हमारे को फैक्ट्स नहीं भी याद आ रहे, सो हमने देखना है कि कौन सबसे आसान है राइट. सो you can see the statement 4, that termination of monopoly of East India Company over Indian trade. So this was basically done in B 1813 right. So B का 3 हो गया, B सॉरी B का 4, B का 4 हो गया राइट, B का 4 हो गया. एंड नाउ 1833 में क्या हुआ था, 1833 में डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस रिमूव्ड इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आइस पहली बार बात की गई कि भाई इंडियंस को भी है इसमें जो है ऐड किया जाएगा राइट. सी का 2 हो गया. नाउ वी हैव द आंसर राइट. सो 1853 पढ़ लेते एक बार, दैट व्हाट हैपेंड इन 1853. एनलार्जमेंट ऑफ द गोनाजाला लिटरेरी काउंसिल राइट. सो दिस वाज योर करेक्ट आंसर राइट. सो इस तरह से हमने इसको याद रखना है राइट, कि ये प्रोग्रेसिव होता गया, जो जो स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव होंगी वो आगे आगे होंगी राइट. सो विद दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट. इन फ्यूचर भी कभी बार क्वेश्चन आ जाएगा, 1858 से आ जाएगा, 1909, योर 1909, 1919 राइट, 1935, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट राइट. सो हमें क्या पता चला कि भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स है, चार्टर एक्ट्स है, दीज आर द की थीम्स राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the government of India Act, देखो आ गया 1919. So it divided the subjects of administration in two categories, central and provinces. Yes, it's true that it divided your subjects of administration in two categories. जो provincial governments को भी है certain कुछ powers दी गई right. So statement 2, the central subjects were divided into reserved and transferred subjects. So this is where UPSC set traps. इसको स्वैप किया गया है
प्रोविंशियल सब्जेक्ट से, राइट. सो इट इज़ बेसिकली प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, राइट. सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. Statement 2 is wrong. Statement 2 is wrong, right? Statement 2 is wrong. So we have the answer, right? अब हम लोग 3 को तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, right? फिर भी 3 को पढ़ लेते थे. Provincial governments were granted the power to make their own budgets and levy taxes. यही तो बात कर रहे हैं कि भी the subjects of administration was transferred, right? So provincial governments were given some powers. So जिसमें से एक ये भी था, right? So now next question. So next question was from, इसको हाईलाइट करते हैं. From among the following, identify the correct option that captures the changes made in Article 74(1) of the Constitution through the 42nd Amendment, right? So we all know that 42nd Amendment is also known as your mini constitution, right? बहुत ही several changes में लाए गए थे, right? So it was an rigid amendment, जिसको बाद में 44th Amendment से कुछ इसकी ठीक भी की गई. तो 42nd Amendment भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. 44th भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. सो राइट. So now let's read the statements. Executive powers of the Union shall be vested with the President of India. Is it so? बिल्कुल नहीं. The Prime Minister has the duty to brief the President about the decisions of the Council of Ministry. It is also wrong, right? The President shall exercise her functions on the advice of Council of Ministers headed by the Prime Minister. It is true. यस, दैट प्रेसिडेंट शैल एक्सरसाइज. इस अमेंडमेंट में ये बताया गया था कि भाई जो भी प्रेसिडेंट जो है पावर एक्सरसाइज करेगा दैट विल बी ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, राइट, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. सो इसका स्टेटमेंट 3 जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है, राइट. सो यहाँ से हमें की थीम पर चली कि भी जो 42nd अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. और ये एक्ट तो चलो है ही गवर्नमेंट में, बार बार बोल रहा हूँ, राइट. बहुत से कोई भी आप एग्ज़ाम देख लो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो एंड योर पॉलिटी ऑल्सो, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट. तो हमें इसके आर्टिकल पता होने चाहिए कि भी इसका आर्टिकल कौन सा है. आर्टिकल 148 टॉक्स अबाउट इट, यू नो. सो इसमें बताया गया है कि भाई इसमें यही भी पढ़ना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. कई बार इसमें नॉट करेक्ट दिया होता है. सो राइट, पहले इसको ये कर लेना है, राउंड कर लेना, राइट. सो इसमें स्टेटमेंट है ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स ऑन ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. यस, ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स. यस. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 gone, right. He controls the issue and receipt of money from consolidated fund of India. Is it so? यही तो उसका criticism है. The biggest criticism is, you know, it is post audit. जब सब कुछ हो गया उसके बाद आते हैं कैग वाले भाई कि चलो जी audits and reports on all expenditures. यही तो है फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट. सो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. सो वी हैव द आंसर, राइट, 1 and 3. सो अगर आपको 3 स्टेटमेंट नहीं भी पता बट स्टिल वी विल रीड, राइट. ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम द यूनियन एंड स्टेट रेवेन्यूज. यस, इट इज़ ट्रू. यही तो काम इसका. तो इसका 1 and 3 इसका जो है राइट आंसर था, राइट. सो कैग, हमें पता चला कि कैग भी जो है की थीम है, राइट. एंड हाउ यूपीएससी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, राइट, कंट्रोल्स. तो यहाँ हमने सोचना है एक बार कि भाई इज इट सो, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. पंचायती राज, वी ऑल नो, यू नो, पंचायती राज तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. म्यूनसिपैलिटीज़, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, राइट, कोई भी एग्जाम हो, राइट. तो इसमें हमने करना है मैच द फॉलोइंग कि भी कौन सी कमेटी है और उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, राइट. सो इन सब में सबसे पहले अगर मान लो हमको याद नहीं आ रहा तो हमने सबसे बेसिक लेके चलना है कि भाई जो जो हमको हमारे को याद है कि भाई जो तो हमारे को 100% याद है. जैसे बलवंत राय जो मेहता कमेटी थी उसने क्या बोला था, उसने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात की थी कि क्रिएशन ऑफ जिला परिषद होना चाहिए, पंचायत समिति होनी चाहिए और ग्राम पंचायत होनी चाहिए. सो राइट, ए का 4 हो गया. एंड अशोक मेहता कमेटी ने की थी 2 टियर बात कि भाई एक जिला परिषद होना चाहिए और एक मंडल पंचायत होनी चाहिए, 2 टियर, राइट. बी का हो गया 3. एंड एल एम सिंघवी वॉज दी कमेटी जिसने है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की थी, राइट. डी का हो गया 1. एंड जीवी के राव की हो गया. अगर हमको फिर ये नहीं भी पता तो भाई इसका तो 2 ही होगा ना यार, बट स्टिल हमको पता होना चाहिए कि दैट इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर. सो हमारा आंसर क्या बनता है, बलवंत राय मेहता, ए का 4. ये स्टेटमेंट्स तो गई, ठीक है जी. डी एल एम सिंघवी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, डी का 1.
डी का वन अब देखो ना इनको भी भाई, दे दिस इज हाउ दे सेट ट्रैप्स। तो नाउ बी, अशोक मेहता कमेटी ने बात की थी 2 टीयर की। बी का 3, बी का 3, बी का 3 एंड सी का योर 2, राइट। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। सो एक क्वेश्चन आई से था दैट बेस्ड ऑन द ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट अरेंज द फॉलोइंग। सो ये बहुत ही, ये भी एक मेजर थीम है। हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो है व्हाट इज़ SCO बेसिकली, व्हाट इज़ SCO, आसियान क्या है, राइट। इसके एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स क्या है, व्हाट आर देयर रूल्स, राइट, फॉर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो वी ऑल नो दैट SCO जो है 2001 में बना था, राइट। योर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन 1985, राइट। एंड दिस द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन 1989, एंड दिस ASEAN द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967। सो इसमें क्या बताना है, क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले क्या आया, चार चार चार, ये दो गए। चार के बाद क्या है 1967, उसके बाद 1985, राइट। 4 4 2 3 and 1, राइट। दिस वॉज योर करेक्ट आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन was which one of the following statement is not correct? The Supreme Court of India is a court of record. We all know that, yes. Article 131 talks about court of record, right? High courts in India are court of record. Yes, they are also court of records, right? Subordinate courts in India are court of records. Is it so? No. Subordinate courts are in India are not court of records, right? So basically C इसका जो करेक्ट आंसर था। स्टेटमेंट डी भी पर लेते हैं, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यस, यही तो इसको बता रहा है कि भाई सबॉर्डिनेट courts in India are not, basically are not. So it is justifying that, right? So option C जो है इसका right answer था, right? So thank you so much. It was all for CAPF AC.